तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 224वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 13 के विषय में कुछ श्रवण किया कि संपूर्ण जीव जगत, प्राणी जगत, चेतन जगत जो है, यह माया के 3 गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं जान पाता है कि ये श्री कृष्ण जो हैं ये इन गुणों से अतीत हैं और अव्यय हैं। इस रूप में ही ये अव्यय हैं, जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हैं इस रूप में ही ये अव्यय हैं। इसी विषय को भगवान 14वें श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने आप को क्या बताया? ज्ञेय। हम लोगों ने अभी तक ज्ञान विज्ञान को सुना। ज्ञेय क्या है, यह भी एक प्रश्न है। किसे जानना है? तो भगवान ने पिछले श्लोक में इस चीज़ को स्पष्ट किया। मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परमव्ययम्। इन गुणों से मैं अतीत हूँ, इस चीज़ को वे लोग नहीं जान पाते हैं। मतलब मैं ही उनके द्वारा इस रूप में ज्ञेय हूँ कि जो भगवान हैं वे तीनों गुणों से अतीत हैं। इसका संकेत भगवान ने 4थे अध्याय में दिया था। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म है, मेरा कर्म है, किंतु ये क्या है? दिव्य हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं तीनों गुणों से अतीत हूँ। जब भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं तो उनका जो जन्म कर्म भी है वह भी तीनों गुणों से अतीत है। यह दोनों श्लोकों को एक साथ रखने से आप समझ सकते हैं। किंतु कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाने के कारण वे उसे केवल ऐश्वर्यमय, देवताओं का जैसे ऐश्वर्यमय है सब कुछ, वैसे ही भगवान का देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्यमय है। बस इतना ही है। पर है वह क्या? गुणमयी है। यही सारी समस्या है। यदि भगवान के नाम रूप जन्म कर्म इत्यादि को गुणमयी माना
तो मुक्त होने पर भी आप मूढ़ ही हैं। मुक्ति मिल सकती है आपको, किंतु आप मूढ़ हैं। यही भगवान ने इस श्लोक में कहा है। और 14वें श्लोक में कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे इसे जाना जा सकता है। क्यों होता है तो 13वें श्लोक में भगवान ने कहा। 14वें श्लोक में कह रहे हैं एषा मम माया, कीदृशी माया, गुणमयी माया। भगवान की माया अनेक प्रकार की है। उनमें से जो गुणमयी माया है, त्रिगुणमयी माया है, ऐसा जो पिछले अभी मैंने तुमको पिछले श्लोक में जिसका वर्णन किया, यह गुणमयी माया है। और दैवी है। दैवी का मतलब देवता से संबंधित एक तो सामान्य अर्थ है दैवी। दूसरा इसका अर्थ है अलौकिकी, अत्यद्भुता, जिसकी कार्य प्रणाली के विषय में सामान्य जीव चिंतन नहीं कर सकता है। सामान्य जीव क्या, ब्रह्मा जी तक इसका चिंतन ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इस संसार में हैं, ब्रह्मा से लेकर के जीव जगत एक घास तक जो है, सभी माया से मोहित हैं। अब आप लोगों को यह समस्या नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मा जी का नाम कैसे ले लिया। भगवान इस विषय को भी आगे कहेंगे। तो यह जो दैवी त्रिगुणमयी, सत्वरज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त या इन तीनों गुणों वाली, युक्त का मतलब बहुत अलग भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ वह भाव नहीं है। गुणमयी बस वही है। जैसे सूर्य प्रकाश में है, सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही गुणमयी, गुण ही गुण है उसमें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको छोड़ करके प्रकृति कुछ है नहीं, वह माया कुछ है नहीं। और कैसी है यह माया? दुरत्यया। अत्यय का मतलब होता है लांघना, अय मतलब गमन करना, अति गमन करना मतलब लांघ जाना। तो जिसका लंघन करना, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। जैसे हम एक छोटा सा नाला हो, घर से निकलते हैं, घर के सामने नाली होती है, उसको हम लोग पाँव से पार कर लेते हैं, उसे हम लांघ देते हैं। किंतु क्या हम नदी के साथ ऐसा कर सकते हैं? तब तो नाव जहाज़ की आवश्यकता नहीं होती। क्या हम ऐसा समुद्र के साथ कर सकते हैं, सागर के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही है लांघना। हम छोटी नाली को तो लांघ सकते हैं, पर सागर को हम नहीं लांघ सकते। ऐसे ही इस माया को लांघना, त्रिगुणमयी माया को लांघ जाना बहुत ही कठिन है, दुरत्यया। पर असंभव नहीं है, यह भगवान कह रहे हैं। पर संभव किस रूप में है, उस उपाय को भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में। जानना मुझे है, यह पिछले श्लोक में भगवान ने कहा। मैं इस रूप में तीनों गुणों से अतीत हूँ, यह जानने योग्य विषय है। इसको जान करके जो तत्वतः इसको जान लेता है वो क्या हो जाता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। इस देह का त्याग करके फिर वह जन्म को नहीं प्राप्त करता है। माम एति, वह मेरे पास आता है। इसलिए जाना हमें भगवान के पास है, और बीच में माया रूपी समुद्र है। उसको कैसे लांघे हम? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये मामेव प्रपद्यन्ते, किसी अन्य देवी देवताओं की शरण नहीं लेता है। माम एव लगा के मेरी ही शरण लेता है। प्रपद्यन्ते का मतलब होता है शरण में आता है। तो फिर वह एताम मायाम तरन्ति ते, एतांग मायांग तरन्ति, वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया को पार करने का सर्वोत्तम उपाय और एकमात्र उपाय, सर्वोत्तम कहने से यह होगा कि कुछ और भी उपाय है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में आ जाऊं, और
जब भगवान की शरण में आ जाएंगे और अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा जब भगवान में यह विश्वास उत्पन्न कर देंगे कि हाँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके ही समीप आना चाहता हूँ, तब माया स्वतः आपसे हट जाएगी। आपको हटाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण भगवान को यह पूर्ण विश्वास आप दिला पाएंगे कि भगवान मैं आपका ही हूँ, आप ही मेरे हैं, उस समय माया स्वतः आपको छोड़ देगी। भगवान के हृदय में जैसे यह भाव आएगा, माया आपसे दूर हो जाएगी। देरी इतनी ही है कि हम अपने क्रियाकलाप से, अपनी भावनाओं से यह पूर्ण विश्वास भगवान के हृदय में नहीं उत्पन्न कर पाते हैं कि मैं आपका ही शरणागत हूँ, अनन्य हूँ। इसमें साधन के रूप में अनन्यता है, आश्रय के रूप में अनन्यता है, प्राप्ति के रूप में अनन्यता है। अनन्यता के 3 विभाग यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, तो अनन्य नहीं है हम। इसलिए माया को पार करने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में आना। अब यहाँ लोग भगवान की शरण में आते हैं तो कई प्रकार की बुद्धि से आते हैं, अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, उसका वर्णन आगे आएगा। सब लोग शुद्ध बुद्धि से शरण में नहीं आते हैं भगवान की। तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। कई प्रकार की भावनाओं से लोग भगवान की शरण में जा सकते हैं, पर कुछ लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। कैसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, कौन कौन से लोग नहीं जाते हैं, इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। दुष्कृतिनः न माम न प्रपद्यन्ते, यह मुख्य बात है, मुख्य वाक्य है। दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। ऐसे दुष्कृति का मतलब सुनने में लगता है पापी लोग, पर गूढ़ अर्थ में जाएंगे तो यहाँ पापियों को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि पापी लोग, बहुत सारे पापी लोग आ जाते हैं भगवान की शरण में। इसलिए यदि वह वैसा अर्थ करेंगे तो उचित नहीं होगा। सत्संग में आकर पापी से पापी जीव भी भगवान की शरण में आ जाता है, यानी कि पाप खत्म होगा तब वो आता है। इसलिए वह इसका मुख्य अर्थ नहीं है। इसका मुख्य अर्थ इस प्रकार से है, कृति। कृति का मतलब होता है बहुत कुछ उसके पास है, उसके पास योग्यता है। सुकृति और दुष्कृति ऐसा व्यवहार जो है, वहाँ कृति शब्द का अर्थ होता है पुण्य। वह भी यहाँ भाव नहीं है, यहाँ इस रूप में कि योग्यता है, बहुत कुछ उसके पास है। क्या है? शास्त्रीय योग्यता है, किंतु वह दुष्ट शास्त्रीय योग्यता है, यही है दुष्कृति। उसके पास शास्त्र ज्ञान तो है, किंतु वह दुष्ट शास्त्र ज्ञान है, जिसके कारण वे लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। दुष्टाश्चते कृतिनश्च, कृतिनश्च अर्थात शास्त्र कुशलाः, शास्त्र में अपने आप को कुशल मानने वाले। इसका कहेंगे ऐसा अर्थ कैसे किया हमने, पापी क्यों नहीं कर दिया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में इस विषय को लाया है। दूसरे अध्याय के 41, 42, 43, 44 श्लोक का फिर से स्मरण करेंगे जब आप लोग, तो वहाँ भगवान ने कहा है, याम इमाम, हाँ यहाँ है ना, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम
व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितांग वाचं प्रवदन्ति अभिपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना। वेदवाद में रत होकर कर्म फल इत्यादि को ही श्रेष्ठ मानने वाले और उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं है, ऐसा कहने वाले कुछ लोग होते हैं। इसलिए दुष्कृति शब्द का अर्थ यहाँ पापी नहीं करना है, दुष्कृति शब्द का अर्थ करना है शास्त्र के विषय में अपने आप को पंडित समझने वाले लोग। पापी लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं, पर ये लोग उन पापियों से भी कोटि कोटि गुना अधिक अपराधी होते हैं, इसलिए ये लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो दुष्कृतिनः यह विशेष्य हो गया, दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। पंडिताभिमानी लोग, दुष्पंडित लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। अब उसके लिए आगे 4 प्रकार के भाव दे रहे हैं। पहला भाव है मूढ़ाः, मूढ़ है। इस मूढ़ शब्द का तात्पर्य वही है जो हमने अभी गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों में हमने सुना। अविपश्चितः यामिमां पुष्पितांग वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। विपश्चित का मतलब होता है पंडित, अविपश्चित का मतलब होता है मूर्ख एक तरह से। यहाँ पंडित है, शास्त्र को पढ़ता है, फिर भी वह मूर्ख है, अविद्या में वर्तमान है, विद्यमान है, अपने आप को पंडित मानता है और दूसरे को भी उसी रास्ते पर चलाता है, भगवान की शरण में नहीं लाता है। कर्म करो, कर्म का ये फल है, कर्म ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बुद्धि। ईश्वर क्या है, ईश्वर कर्म के अधीन है, हम कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर हमें क्या खाने के लिए दे देंगे। इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं वे लोग एक प्रकार के कुपंडित लोग हैं, उनको ही यहाँ मूढ़ाः कहा गया है। अगला है नराधमाः। नराधमाः का मतलब होता है मनुष्यों, नरों में अधम, मनुष्यों में अधम। यहाँ एक प्रकार के पंडित की तो बात हो गई, वेद शास्त्र को जानता है, मानता है, रटा हुआ है, किंतु निष्ठा कहाँ है, कर्म में है। कर्म को उपाय मानकर भगवान की शरण लेकर के, कर्म के माध्यम से भगवान की शरण लेकर के हम इस संसार से पार हो जाएं, इसमें उनकी मति नहीं होती है। अब जो नराधम हैं ये लोग अलंकार इत्यादि शास्त्रों में पारंगत होते हैं और उनके द्वारा असत काव्यों में ये लोग निरत रहते हैं। इसको हम लोग लौकिक साहित्य अनेक प्रकार से कह सकते हैं, उपन्यास इत्यादि। ये तो देशी भाषा हो गई, किंतु संस्कृत काव्य में बहुत लोग होते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम, इस तरह का एक प्रवाद है। काव्य शास्त्र के से मनोरंजन में ही बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। ऐसे लोग भी उन काव्यों में भी जो लौकिक नायक नायिकाओं का वर्णन होता है उसमें रस लेते हैं, किंतु उस विरस कुरस से बाहर निकलकर भगवान के चरणों में जाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता है। और ये दूसरे प्रकार के पंडित हो गए। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो कि अन्य दर्शन शास्त्रों में पारंगत हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के शास्त्र हैं, बौद्धों का है, जैनों का है, फिर सांख्यवादियों का है, न्यायवादियों वालों का है। अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र के विभाग हैं और उसमें एक से एक बड़े बड़े पंडित हुए हैं, किंतु वे लोग भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। उनको ही यहाँ लक्ष्य किया जा रहा है, विशेष करके जैसे सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति को ही सब कुछ का कर्ता और प्रकृति कर्त्री है, इस तरह का भाव दिया गया है। पुरुष जो है वह उदासीन है, परमेश्वर उदासीन है। सब कुछ जो है श्रेय जो है प्रकृति को दे दिया गया और पुरुष को गौण कर दिया गया है।
तो प्रकृति की शरण में जाएंगे, पुरुष की शरण में नहीं आएंगे। इसी तरह से बाकी दर्शनों में भी ईश्वर का जो सर्वोच्च स्थान है, वह स्थान जिन दर्शनों में नहीं है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वे सब भी इस तीसरी श्रेणी में आते हैं, मायया अपहृत ज्ञाना। माया के द्वारा यह विषय तो सब में लगेगा। दुष्कृतिनः मायया मूढ़ाः मायया नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः, ये तीसरी श्रेणी के लोग हुए। और चौथी श्रेणी के लोग हैं मायया आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा ही आसुर भाव का आश्रय लेने वाले भी लोग होते हैं। असुरों का भाव जो है वह आसुर भाव कहलाता है। असुर लोग क्या करते हैं? असुर लोग, कंस असुर है, भगवान को मारने का प्रयत्न करता है, भगवान के शरीर को खंडित करने का प्रयत्न करता है। तो फिर यहाँ कैसे समझें? पंडितों में ऐसे कौन हैं जो भगवान के शरीर को खंडित करने का प्रयत्न करते हैं? असुर लोग शस्त्र अस्त्र से भगवान के शरीर को खंडित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही पंडितों में भी एक ऐसा दल है जो कि तर्क रूपी बाणों के द्वारा भगवान के शरीर को खंडित करने का प्रयत्न करते हैं। क्या भगवान का शरीर चिन्मय नहीं है? भगवान का शरीर भौतिक है, क्योंकि इस शरीर से भगवान ने जन्म लिया। जो जन्म लेता है उसका शरीर 5 भूतों का बना होता है। भगवान ने जन्म लिया, इसलिए भगवान का शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। इस प्रकार से ये तर्क की पद्धति ऐसी होती है। इसको न्याय की दृष्टि से देखें, न्याय शास्त्र की दृष्टि से, तो इस प्रकार से वे लोग तर्क करते हैं। और फिर आप क्या करेंगे? तर्क के हिसाब से तो सामने यही आता है कि हाँ, जो जन्म लेता है सबका शरीर ऐसा ही होता है, वो बढ़ता है फिर एक दिन मर जाता है। कृष्ण की लीला में भी यही हम देखते हैं, जन्म हुआ, फिर बढ़े, गोकुल में बढ़े, फिर युवा हुए, विवाह किया, संतान उत्पन्न किया, युद्ध इत्यादि किया कराया, और फिर जो है अंत में एक जरा के द्वारा मारे गए, हो गया। तो उनका वो क्या है? उनका शरीर जो है सामान्य लोगों की तरह ही 5 भूतों से बना हुआ है। इस प्रकार के बाणों के द्वारा, तर्क के बाणों के द्वारा जो भगवान के शरीर को खंडित करते हैं, वे लोग चौथे प्रकार में आते हैं, दुष्कृति लोगों में। और माया के द्वारा उन्होंने आसुरी भाव को ग्रहण किया है। जितने भी लोग यह कहते हैं कि भगवान का शरीर जो है माइक है, इसका उपादान माया है, माया से ही विशिष्ट आत्मा जो है वह ईश्वर बन जाता है, वे सभी इसी आसुरी श्रेणी के लोग हैं। इस चीज़ को गांठ बांध कर हृदय में रखना चाहिए। और इसके विपरीत भगवान के शरीर को माइक नहीं मानकर, त्रिगुणमय नहीं मानकर, उसे चिन्मय मानना, यही शुद्ध सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन भगवान ने 13वें श्लोक में किया है कि मैं इस शरीर से ही गुणों से अतीत हूँ। कुछ लोग कहते हैं शरीर से नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा है वह गुणों से अतीत है। भगवान वही बोल देते, मेरा शरीर जो है वह गुणमय है। भगवान ने कहाँ कहा मेरा शरीर गुणमय है? अर्जुन जो देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं ना, भगवान की आत्मा को देख रहे हैं। माम कहने से किसका बोध होता है? तो इस प्रकार का अर्थ जो करते हैं किया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वे लोग सब आसुरी श्रेणी के लोग हैं। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।